सभी को जय मसीह की। वचन देखेंगे, रूत एक अध्याय देखेंगे। रूत एक अध्याय 1 से लेके 14 तक, एक अध्याय 14 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। तब वह फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उसे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, जैसे तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। जैसे अब की यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मावन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वह जौ कटने के समय में आरंभ में बेथलेहम पहुंची। 22 तक पढ़ा। तो आज मैं पापा को मिलने गंगा चर्च आया था, लेकिन अचानक से मुझे बताया गया कि मतलब मैं प्रचार करूं, तो आज आपसे ऐसे बात करने का मौका मिला। तो कल हमारी जो गुड़िया डांस टीम है, वो कोरिया से वापस चली गई। तो यूक्रेन तक जाने की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसलिए उनको टर्की होते हुए जाना पड़ता है। टर्की से मोल्दोवा करके एक जगह जाना पड़ता है, फिर वहां से बस पकड़नी पड़ती है और पूरे दिन का सफर करना पड़ता है, और कल को वो मतलब यूक्रेन पहुंचेंगे। तो पिछले साल मतलब जनवरी में युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन में, और अभी 1.5 साल हो गया है। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। तो सब लोग सोच रहे थे कि मतलब यूक्रेन 2-4 दिन में रशिया के सामने आत्मसमर्पण कर देगा और रशिया जीत जाएगा। लेकिन अब तक मतलब युद्ध चल रहा है। तो मतलब युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है। तो हर जगह मतलब महंगाई बढ़ रही है। तो जो भी मुझे मिलता है वो मुझे यही बोलता है कि आप मतलब क्यों इतना लंबा युद्ध लड़ रहे हो, जल्दी युद्ध खत्म करो, कि तुम्हारे वजह से हम इतने परेशान हैं। सब कुछ महंगा हो रहा है, मतलब कितनी तकलीफें हो रही हैं। तो मतलब इकोनॉमिकली मतलब बहुत प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं युद्ध की वजह से। लेकिन जब मैं यूक्रेन के बारे में सोचता हूँ, तो यूक्रेन चर्च बनने के बाद शायद ये समय हमारे लिए सबसे आशीषित समय है। तो पिछले साल फरवरी में जब मतलब युद्ध छिड़ा था, तो मैंने पासपा को फोन किया और पासपा से मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पास्टर के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने पास्टर से पूछा। तो पास्टर ने मुझे कहा कि पासयुन तुम मेरी बात अच्छी तरह रिकॉर्ड करो और सारे भाई बहनों को उसको सुनने दो। तो पास्टर ने मतलब यूक्रेन के भाई बहनों के लिए चर्च के लिए प्रार्थना की, और तो पास्टर ने प्रार्थना की कि आप हेल्प करो कि सारे हमारे भाई बहन एक भी मुसीबत में ना फंसे और सब लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें, और ये युद्ध कभी भी इनके लिए श्राप मतलब ना बने, आशीष बने। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि युद्ध खत्म होने के बाद
यूक्रेन यूक्रेन सुसमाचार का केंद्र बन सकेगा और यूक्रेन से पूरे मतलब यूरोप में सुसमाचार प्रचार होगा, ऐसा पास्टर ने बोला। तो जैसा पास्टर ने बताया था, तो शुरुआत में शाम को उनकी बात मतलब समझ में नहीं आई कि मतलब कौन युद्ध को आशीष बोल सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता, लेकिन पास्टर के मुंह से जो बात निकली वो मनुष्य की बात नहीं थी। वो मतलब परमेश्वर ने पास्टर के मुंह को इस्तेमाल करके मतलब हमसे कही हुई बात है। तो परमेश्वर की सोच हमेशा मनुष्य की सोच से और मनुष्य के मार्ग से अलग है। तो परमेश्वर हमेशा ऐसी बात बोलता है जिसको हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो तो पास्टर ने सच में परमेश्वर के दास के रूप में परमेश्वर का मन हमको बताया। तो सच में मेरे पास भी परमेश्वर के वचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे मैंने वचन जो का त्यों भाई बहनों को बताया, और भाई बहन भी शुरू में मतलब सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये आशीष कहलाया जा सकता है। उसको श्राप बोलना भी मतलब कुछ अजीब है, लेकिन मतलब आशीष बोलना भी तो मतलब अजीब सी बात है। तो अगर मतलब दुनिया के लोग सुनेंगे कि मतलब युद्ध आशीष है, तो हमें मतलब थप्पड़ ही लगा देंगे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कि लोग मर रहे हैं और तुम इसको आशीष बोल रहे हो। लेकिन जैसे टाइम बीता, सच में पहले से की तुलना में यूक्रेन के लोगों का मन युद्ध की वजह से मतलब बहुत नम्र हो गया। और वो लोग चाहे खुद का मन नीचा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने मुश्किल परिस्थिति के दौरान उनका मन नीचा किया और किसी चीज से बढ़कर वचन के सामने उनको मतलब एक नम्र मन रखने दिया। इसलिए कहीं पे मतलब किसी और जगह से ज्यादा मतलब मजबूती से वचन का प्रचार हो सका। तो पास्टर ने हमें बोला था कि जल्दी मतलब कोई मतलब कहीं तुम बाहर निकल जाओ, तो इसलिए हम लोग सब यूरोप को चले गए थे। तो मैं हंगरी देश गया था, हंगरी में मैं 1 महीना रहा। और हमारे जो भाई बहन अभी भी यूक्रेन में थे, जिनको अभी तक कहीं मतलब रिफ्यूजी बन के जाने का रास्ता नहीं खुल रहा था, मैं उनके लिए वचन प्रचार कर रहा था। तब मतलब जर्मनी पास से मुझे फोन आया, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि मैं हंगरी में हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब थोड़ा एक बड़ा चित्र बनाइए और आप मतलब यहाँ पे आ जाइए, जर्मनी आ जाइए। तो पास से बोलने लगे कि मतलब जर्मनी में 7 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो पास में बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने वो फ्लोर इसलिए खाली रख छोड़ा कि यूक्रेन के भाई बहनों के लिए इस्तेमाल हो सके। तो वहां पे 100 लोग रह सकते हैं, आप लोग आ जाइए। तो ऐसे करके भाई बहनों को हमने जर्मनी चर्च में ऐसे रिफ्यूजी कैंप के समान वहां पे रखवा दिया। और जब हम जर्मनी में थे, तो एक्चुअली हमने एक दिन न्यूज सुनी। तो न्यूज में क्या देखा कि यूक्रेन की जो एक मतलब एक प्लेन था, एक एयरप्लेन था यूक्रेन में, उसका नाम मिरिया था। मिरिया नाम का जो मतलब मिरिया शब्द का अर्थ असलियत में मतलब सपना है। और वो प्लेन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन था। तो और मतलब रशिया ने मतलब मिसाइल्स भेज के उस मिरिया प्लेन को पूरी तरीके से लाइक मतलब बर्बाद कर दिया कि वो उड़ नहीं सकता था। तो तब हमारे एक मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे यूक्रेन के, उनका इंटरव्यू टीवी पे आया। उन्होंने बोला कि हमारे दुश्मन ने चाहे हमारे इस प्लेन मिरिया को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो हमारे मन में जो सपना है उसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो वो बात जब हम लोगों ने सुनी, सच में हमारा मन इतना छुल गया। सही बात है, मतलब युद्ध जो यूक्रेन के लोगों के मन में सपना है,
वो सपने को मतलब बर्बाद नहीं कर सकता। तो हमारे मन में ऐसा है कि हमें भी जवान लोगों के मन में सपना डालने का काम करना चाहिए और उनके सपने को पूरा करना चाहिए। तो इसलिए जर्मनी पास्टर के साथ हमने एक मिरिया नाम से एक डांस टीम बनाई, और हमने सोचा कि हम इस डांस टीम को कोरिया लेके जाएंगे और उनको मतलब ग्रैंड प्राइज वहां पे मतलब जीतने देंगे, और फिर वापस आके उनकी जीत का एक फेस्टिवल हम करेंगे। और उसके बाद 2 महीने हम क्रिसमस कंटारा टूर पूरे यूरोप में करेंगे। तो वो शुरुआत में जब हमने ये बात सुनी तो बिल्कुल सपने के समान बात थी। और तो एक्चुअली वहां पे जो मतलब जो जवान लड़के हैं वो देश से बाहर नहीं जा सकते थे उस टाइम पे, इसलिए हमारे पास जितने यूथ थे वो सारी लड़कियां थी। तो हमने सोचा कि कैसे हम केवल लड़कियों को लेके डांस टीम बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोला, मतलब लड़कों को, हमारे जो यूथ ब्रदर्स हैं उनको वहां से बाहर निकालने का। तो मतलब हमने मतलब यूक्रेन के कल्चर मिनिस्टर को एक लेटर लिखी और उनसे परमिशन ली कि ये स्टूडेंट्स मतलब यूक्रेन से बाहर आ सके। तो 1 महीने का टाइम लगा और मतलब 10 भाइयों को बाहर निकलने की परमिशन मिल गई। और एक्चुअली जो बॉर्डर पार कर रहे थे तो उनको मतलब बॉर्डर पे पकड़ लिया। तो बॉर्डर पे वो उनको बोलने लगे कि तुम्हें मतलब तुम्हें कल्चर मिनिस्टर ने परमिशन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, हम डिसाइड करेंगे तभी तुम जा सकते हो। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी उसने ऐसे बोला, हम तुम्हें यहाँ से बाहर जाने भी दे सकते हैं, नहीं भी जाने दे सकते, लेकिन हम तुम्हें मतलब एक शर्त पे बाहर जाने देंगे। तो वो शर्त ये है कि तुम अगर इस डांस फेस्टिवल में जाओगे तो तुम्हें प्रॉमिस करना है कि तुम्हें इसमें फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स ने बोला कि ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम फर्स्ट प्राइज जीत के आएंगे। तो फिर मतलब वो लोग पार करके जर्मनी आ गए। और जैसे ही वो आए वो बोलने लगे कि पास्टर, हमें फर्स्ट प्राइज मिलना जरूरी है, ग्रैंड प्राइज मिलना जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन में जो मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी उसने हमको मतलब इस शर्त पे बाहर निकलने दिया है। तो एक्चुअली यूक्रेन टीम को कभी कोई प्राइज नहीं मिला था। एक बार स्पेशल प्राइज मिला था, उसके अलावा कभी कोई प्राइज नहीं मिला था। 7 बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ग्रैंड प्राइज मिलना मतलब असंभव सी बात थी हमारी नजरों में। लेकिन फिर भी मतलब सारे भाई बहनों के मन में एक वो सपना मतलब आ गया कि हमें ग्रैंड प्राइज मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने मतलब 1.5 महीना प्रैक्टिस की डांस की। और तो मतलब बुदापेस्ट से मतलब कोई लोग आए और जब उन्होंने हमारी गवाहियां वगैरह सुनी तो वहां पे मतलब उनके मन में भी इसमें भाग लेने का मन आया, तो वो मेन डांसर बन गए और मतलब ऐसे करके हमारी टीम बनी और हमने पार्टिसिपेट किया। तो परमेश्वर ने कैसे कैसे मतलब डांस टीम के लिए रास्ते खोले। तो एक्चुअली 18 साल से ऊपर, 60 ईयर से नीचे, इनको मतलब स्पेशली लड़कों को अलाउड नहीं है मतलब बाहर जाना, क्योंकि ये लाइक लाइक सोल्जर्स की तरह इनको वेट करना है। लेकिन कल्चर मिनिस्टर ने इनको परमिशन दिया इसलिए डांस टीम के मेंबर्स बाहर निकल सके। तो तो एक्चुअली जो नेबरिंग कंट्रीज थी, पोलैंड और मतलब सारी यूरोपियन कंट्रीज, वो मतलब मतलब यूक्रेन के लोगों को ऐसे ही एक्सेप्ट करी थी, चाहे उनके पास लाइक पासपोर्ट हो या ना हो। लेकिन अब जब ये डांस टीम को लाइक ट्रैवल करना है अगर कोरिया, तो कोरिया तो इनको बिना पासपोर्ट के एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, इनको लाइक पासपोर्ट बनाना था। और उसके बाद मतलब कोरोना का पीरियड चल रहा था इसलिए इनको लाइक वैक्सीन लगवाना था, वैक्सीन लगवाने के बाद 3 हफ्ते वेट करना था, फिर दोबारा सेकेंड डोज लगना जरूरी था। फिर तीसरी बात थी कि इनके पास पैसे होने चाहिए एयरप्लेन टिकट खरीदने के। तो मतलब टिकट खरीदनी भी आसान नहीं थी। और हमें 50,000 यूरोज की जरूरत थी, मतलब लगा लो कि 70,000 US डॉलर्स की जरूरत थी। तो मतलब बहुत पैसे चाहिए थे, मतलब 40-42 लाख रुपए की जरूरत थी। तो वो भी मतलब एनी हाउ लाइक वो पैसे का बंदोबस्त भी हुआ इन मेंबर्स के जाने का। और
तो पहले मतलब हम लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि कैसे पैसे आएंगे, और हम मतलब स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे थे। और परमिशन ने इतने चमत्कारी रूप से मतलब पैसे प्रिपेयर किए। तो एक छोटा सा एक ताइवान चर्च था जर्मनी में। उसने जब हमारी स्टोरी सुनी, तो उसने बोला कि हमारे एक्चुअली चर्च बहुत छोटा है, लेकिन ऑफरिंग आता है, लेकिन ऑफरिंग यूज करने का कोई मतलब मकसद नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारा ऑफरिंग बहुत सारा जमा है। तो उसने, जब हमारे मतलब डांस टीम को ऐसे पैसे की जरूरत है, जब उसने सुना, तो उसने अपने चर्च मेंबर के साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे मतलब इन लोगों को जरूरत है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इनको डोनेट कर दो, तो उन्होंने मतलब हमें इतने पैसे दे दिए। उसके बाद एक अफ्रीकन चर्च था, वो मतलब हमें 500 यूरोस डोनेट करना चाहते थे। लेकिन हमारे भाई बहनों ने जाके उनके चर्च में टेस्टिमनी बांटी, तो उन्होंने मतलब और ऑफरिंग दिया, और 1800 यूरो वहां पे इकट्ठे हो गए। और पास्टर पाक ने मतलब कोरियन चर्च ने भी हेल्प किया। तो हमने मतलब सोचा नहीं था ये वो रास्ते से, ये वो तरीके से परमेश्वर ने वो 50,000 यूरोस का प्रबंध कर दिया। और तो मतलब जब इनकी टिकट आई, तो सारे भाई बहन मतलब इतने खुश, और एक मतलब स्टूडेंट फुट फुट के मतलब रोने लग गई। तो हमने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कह रही कि, तो उसने बोला कि पास मैं खुशी के बारे में रो रही हूँ, कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन का हर सपना टूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे कॉलेज जाऊंगी, कैसे मैं गाना गाऊंगी, मैं क्या करूंगी। तो पूरा दिन मैं घर पे बैठी रहती थी, और मैं मतलब डिप्रेशन में थी। तो मतलब उसने मतलब मतलब युद्ध से पहले 2 महीने पहले चर्च आना छोड़ दिया था, और फिर उसको डिप्रेशन हो गया था। और 4 महीने बीत जाने के बाद, तो उसने एक बार फोन किया, पास्टर अभी मेरी हालत ऐसी है, तो मैं भी मिरिया टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा हाँ जरूर कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। तो फिर वो बहन भी यूक्रेन से जर्मनी आ गई। तो ये डांस तैयारी करने के टाइम पे, जब इस बहन ने देखा कि कैसे परमेश्वर हेल्प कर रहा है, तो वो मतलब इतनी मतलब खुश हो गई कि मैं ऐसी लड़की थी जिसे डिप्रेशन का मरीज बन के जीना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मतलब कितना खुशी का दिन देखने दिया। तो ये सोच के वो इतनी धन्यवादी हुई कि वो रोने लग गई। तो उसकी गवाही सुनने के टाइम पे भी हम बहुत धन्यवादी थे। और उसके बाद हमारी टीम मतलब कोरिया आ गई। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो ना केवल टिकट मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। तो मतलब टिकट का मतलब पैसा तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन उस पैसा होने के बावजूद भी टिकट खरीदना आसान नहीं था। तो मतलब वो ऑलमोस्ट लाइक कोरोना खत्म होने का पॉइंट था, इसलिए फ्लाइट ज्यादा नहीं थी, और मतलब फ्लाइट फेयर बहुत ज्यादा महंगा था। इसलिए मतलब हमने एक इंसान की टिकट हमने सोचा था कि 600 यूरो या 800 यूरो की होगी। लेकिन प्रैक्टिकली जब खरीदने का टाइम आया, तो एक टिकट 1500 से 1800 यूरो की थी। लेकिन एक भाई था, जब उसने ये बात सुनी, उसने 1 महीना पहले मतलब किसी एजेंसी के साथ मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। कॉन्ट्रैक्ट बना लेने के बाद, तो उसने मतलब एक हफ्ता रह गया, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो उस दिन ओयंशिन पास्टर मतलब इतना मतलब चिंता में थे कि कैसे किया जाए। और उसके बाद हमने बहुत एजेंसीज को कांटेक्ट किया। तो लास्ट में एक एजेंसी को हमने कांटेक्ट किया, और उनसे पूछा कि आपके पास टिकट है। तो हमारे पास 40 मेंबर्स हैं यूक्रेन से, जो कि कोरिया जाना चाहते हैं, आपके पास टिकट है। तो फिर उन्होंने, उस एजेंसी ने बोला कि क्या आप मिरिया टीम से हो। तो हमने बोला कि हाँ,
हाँ, मीडिया टीम से हैं। मतलब आपके एक मतलब किसी मैनेजर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसने वो कैंसिल कर दिया। तो हमने बोला कि हमने हमने तो कभी कैंसिल नहीं किया, मतलब हम कैंसिल नहीं करना चाहते, तो हम वो टिकट खरीदेंगे। तो मालिक ने क्या बोला, हम किसकी बात पे विश्वास करें, आप पे विश्वास करें या वो जो आपका मैनेजर है जिसने हमसे फोन किया था उसकी बात पे विश्वास करें। तो तो ज, जर्मनी मिशनरी ने बोला कि वो तो को पास्टर है, मैं पास्टर हूँ, आप मेरी बात पे विश्वास करो। तो हम फटाफट से वहां पे गए और हमने मतलब टिकट को कंफर्म करके, और हमने बोला कि एक हफ्ते के अंदर हम सारे पैसे दे देंगे। और हमें मतलब करीबन 40 टिकट्स मिल गई वहां पे, मतलब बहुत ही सस्ते, मतलब प्राइस पे मिल गई। तो ये कोपासर ने क्यों कैंसिल किया था, क्योंकि एक दिन पहले जब उसने इंटरनेट पे कुछ ढूंढा तो मतलब उसको कोई और भी ज्यादा सस्ती टिकट दिखाई दी इंटरनेट पे। तो मतलब ये एजेंट की टिकट 100 यूरो महंगी थी और उसने जो इंटरनेट पे ढूंढी वो मतलब थोड़ी सस्ती टिकट, उसे 100 यूरो सस्ती टिकट मिल गई। लेकिन ये जो कोपास्टर है उसको ये नहीं पता था कि जो इंटरनेट टिकट आती है वो एक दो होती है, 40 टिकटें नहीं खरीद सकते आप सेम प्राइस पे। तो उसको पता पता नहीं था, उसने कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली वो कोपास्टर मतलब गलत फहमी में था, वो जो टिकट देख रहा था वो वन वे टिकट थी। एक्चुअली वो मतलब हम मतलब आने जाने की टिकट नहीं थी। तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा महंगी टिकट थी जो वो कोपास्टर देख रहा था। तो मतलब अगर हम मतलब वो गलती कर देते तो सारी टिकटें हमारे हाथ से निकल जाती। तो एनी हाउ टिकट्स खरीदी और ये मतलब मेरी टीम आ सकी डांस फेस्टिवल में। तो परमेश्वर ने एक्चुअली हर तरीके से मदद किया कि यूक्रेन टीम को ग्रैंड प्राइज मिले बिना ना रह सके। तब तो एक्चुअली आइवरी कोस्ट से एक टीम आई थी। आइवरी कोस्ट से एक टीम आई थी लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हो गई और वो बहुत लेट पहुंचे। और मतलब उनको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, एक्चुअली बहुत अच्छी टीम थी लेकिन उनको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, उसमें उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। तो मेक्सिको की एक टीम आने वाली थी, उनकी फ्लाइट डिले हो गई, वो आ ही नहीं पाए। तो मतलब परमेश्वर ने पता नहीं इतने अलग अलग तरीके से मदद किया कि हमें ही ग्रैंड प्राइज मिले। और पास से पाक मतलब मतलब प्रचार कर रहे थे और पास से पाक ने अनाउंस कर दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि यूक्रेन टीम को मतलब फर्स्ट प्राइज मिले। तो एक्चुअली लेकिन जो जजेस हैं वो बिल्कुल फेयर जजमेंट करेंगे, पास पाक ने ऐसा अनाउंस कर दिया। तो मुझे लगा था कि इतना ही बोलेंगे, लेकिन खत्म होने के टाइम पे फिर से पासपाक ने बोला कि मैं सच में आशा रखता हूँ कि यूक्रेन टीम को ग्रैंड प्राइज मिले। ऐसा करके पासपाक ने खत्म किया। तो मतलब परमेश्वर ने सच में यूक्रेन के अ, भाई बहनों को ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा है, ये अद्भुत दुनिया सच में उनको दिखाने का मन रखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो इस बार हमने मिशनरी मीटिंग की तो पास ने पहली बात क्या बोली, पासवान ने बोला कि जब हम मिशनरी को जब भेजते हैं, हम ये ऐसे इंसान को नहीं भेजते जिसके पास विश्वास है, वैसे इंसान को भेजते जिसके पास विश्वास नहीं है। आमिन। तो ये बात सुन के मिशनरी होने के नाते आपको क्या लगता है, हमें दुख होता होगा या खुश होता होगा? खुशी होती होगी, हमें बहुत खुशी होती है और हमें इतना लाइक फ्री फील होता है और इतना धन्यवादी मन हमारे मन में आता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमको बहुत धोखा देता है, जैसे कि मेरे पास विश्वास है, जैसे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि हाँ मुझे मिशन ने भेजा है इसलिए मुझे मतलब कुछ तो फल दिखाने पड़ेंगे, मुझे कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा करके मतलब हम कुछ करने का मन रखते हैं। तो जब कुछ हो जाता है तो हम घमंडी हो जाते हैं और जब नहीं हो पाता तो अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हैं। तो हम ऐसे मन की दुनिया के साथ रहते हैं। तो बहुत मतलब मिशनरीज हैं जो मतलब घमंडी हो जाते हैं और चर्च छोड़ के भी चले जाते हैं। और कुछ लोग मतलब अपने गलतियों में डूब जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, ऐसा करके भी वो सेवकाई छोड़ देते हैं।
तो मैं भी ऐसा ही व्यक्ति हूँ। तो मैं सच में शैतान से धोखा खाया हुआ था। पास्टर ने क्लियरली बोला है कि जब हम मिशनरी को भेजते हैं तो हम ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनके पास विश्वास नहीं है। तो पास्टर ने जब हमें भेजा, तब से पास्टर के मन में क्या है, जरूरी है कि हमारे पास विश्वास है या नहीं है, उनके मन में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पास्टर ने क्लियरली विश्वास किया है कि हमारे अंदर कोई कंडीशन नहीं है। चाहे हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई कंडीशन नहीं है। परमेश्वर ने अगर हमें पकड़ रखा है, परमेश्वर अगर हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो जरूर परमेश्वर काम करेगा। तो परमेश्वर मेरे साथ है, इस पे बात पे विश्वास करके तुम्हें केवल कदम आगे बढ़ाना है। पासवाक हमको ये बता रहे थे। तो पास्टर मतलब जून में साउथ अमेरिका होते हुए जर्मनी आए थे। तो तो एक्चुअली वो जर्मनी से होते हुए नहीं जाते, मतलब पेरिस से होते हुए आते हैं। लेकिन शायद उनको मतलब कुछ अच्छा फ्लाइट मिला जर्मनी से आने के लिए। तो 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 जो पाक्योंगजू पास्टर हैं, जो पास्टर का मतलब स्केड्यूल वगैरह बनाते हैं, तो वो बड़े मतलब शार्प हैं। लेकिन तो तो एक्चुअली वो पास्टर जब फ्लाइट बुकिंग कर रहे थे, तो FRA उनको लगा फ्रांस है, लेकिन एक्चुअली FRA फ्रैंकफर्ट का मतलब शॉर्ट फॉर्म था। तो उन्होंने मतलब फ्रांस सोच के फ्लाइट टिकट बुक की थी, लेकिन एक्चुअली वो फ्रैंकफर्ट था। तो पासपाक मतलब जर्मनी आ गए। तो हमें लगा कि पास जानबूझ के मतलब ऐसा स्केड्यूल के साथ आए हैं। लेकिन बाद में पास पाके उनजू ने बोला कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन एक्चुअली वो गलती नहीं थी, परमेश्वर ने वो गलती होने दी। तो परमेश्वर ने वो गलती होने दी। और हमें मतलब हमने ऐसा सोचा कि पास्टर को मतलब परमेश्वर रास्ता खोल रहा है कि पास्टर यूक्रेन के लोगों को मतलब मिल सके। तो पास्टर सच में मतलब मन से यूक्रेन के लोगों से मिलना चाहते थे। तो वो बहुत ही मतलब खुशी से आए, और सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल डरना मत। तो बिल्कुल तुम लोग डरना मत, परमेश्वर आप लोगों के साथ है। आमीन। तो ये जो पास की जो बात है वो मतलब निराशा में गिरे हुए हमारे भाई बहनों को बिल्कुल आजाद कर सकी। तो सारे लोग मतलब डर रहे थे। और मतलब मतलब बहुत सारे लोग थे जिनके परिवार के लोग मतलब युद्ध में गए हुए थे। किसी का बेटा युद्ध में गया हुआ है, किसी का मतलब परिवार वाला युद्ध में गया हुआ है। और मतलब वहां पे ऐसे हालात थे कि मतलब सारा कम्युनिकेशन जैसे ठप हो गया था। लेकिन पासपाक ने बोला कि तुम बिल्कुल मत डरना, परमेश्वर आप लोगों के साथ है। ये युद्ध श्राप नहीं है, ये युद्ध मतलब आशीष है। ऐसे करके पास ने उनको बताया। तो बहुत अद्भुत बात क्या है। तो वो बात पासपाक के मुंह से निकली बात नहीं थी। तो वो पासपाक के मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का मन था, जो परमेश्वर हम तक पहुंचाना चाहते थे। तो उस वचन के अंदर ताकत थी। इसलिए जो भी उस वचन को सुन रहे थे, उनका मन इतना छुल गया कि वो धन्यवादी मन की वजह से रोने लग गए, और मतलब उनका मन आशा से भर गया। तो निराशा से भरे भरे हुए लोगों के मन में आशा भरना मतलब ये इंसान के बस की बात नहीं है। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तो वहां पे जितने लोग थे, उनके मन में आशा पहुंच सकी, और वो लोग मतलब निराशा से बाहर निकल सके। तो बाइबल में जो वचन हमने पढ़ा उसमें से, तो हम रूथ नामक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। तो रूथ क्या बोलती है। 16
रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़कर किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो रूथ की कहानी के अंदर तो हम मतलब आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों को कैसा मन रखना है वो हमें दिखाया गया है। तो आत्मिक जीवन तो परमेश्वर हमारे बीच का रिश्ता है। तो इंसान इंसान के बीच का रिश्ता नहीं, परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता आत्मिक जीवन है। तो हमें परमेश्वर के लिए क्या इस रिश्ते में कुछ करना है, या फिर ये ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें केवल परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है। तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? सिद्ध परमेश्वर के सामने हम मनुष्य उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर हम मतलब कमजोर मनुष्य के लिए सब कुछ तैयार करता है, उसकी दया और अनुग्रह को प्राप्त करके हम अपना जीवन जीते हैं। तो ये जो रिश्ता है ये हम सबके ऊपर अप्लाई होता है। तो रूथ 2, 3, 4 में हम रूथ को अनुग्रह पाते हुए देखते हैं। तो रूथ रूथ के मन में मतलब कैसे मन की दुनिया थी कि वो इतना अनुग्रह पा सकी, वो बाइबल हमें बता रही है। तो रूथ बोलती है कि मेरी मेरी सास का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा मार्ग मेरा मार्ग है, जहां तू रुकेगी वहां मैं रुकूंगी। मतलब तेरा निर्णय मेरा निर्णय है। लेकिन शैतान हमें कैसे धोखा देता है? शैतान बोलते हैं कि परमेश्वर का निर्णय अलग है, तुम्हारा निर्णय अलग है। तो मतलब कलीसिया जो हमें बोल रही है, कलीसिया जो हमारे लिए डिसाइड कर रही है, उसको जो कहते हो स्वीकार करना, और कलीसिया का डिसीजन मेरा डिसीजन बन जाना, तो उसको एक्सेप्ट करना सच में अनुग्रह का मार्ग है। लेकिन शैतान हमको मतलब ऐसा करने नहीं देता। तो जिस प्रकार राजा मतलब जिस सरदार के कंधे पे तकिया किया करता था, तो जब परमेश्वर का वचन पहुंचा कि कल इसी समय पे सावर मैदा और सावर जौ 1 सेकंड में बिकेगा, परमेश्वर का वचन मतलब वहां पे पहुंच गया। लेकिन मतलब वचन ये मतलब हुए में नहीं रह सकता। तो परमेश्वर कैसे उस वचन को पूरा करेगा, परमेश्वर इस वादे को कैसे हमें पूरा करके दिखाएगा, उस प्रोसेस में मतलब हम लोग अनुग्रह पा सकते हैं। उस प्रोसेस में मतलब ये 4 कोड़ी अनुग्रह पा सके, और उस प्रोसेस में परमेश्वर का सेवक एलिशा अनुग्रह पा सका। तो हम भी परमेश्वर की इच्छा को कंप्लीट करने के प्रोसेस में अनुग्रह पा सकते हैं। लेकिन शैतान हमारे मन को ऊंचा कर देता है, और जब हम परमेश्वर सेवक के द्वारा, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो हमारे मन में परमेश्वर का मार्ग भी है, मतलब परमेश्वर का मार्ग भी है, शैतान का मार्ग भी है, मतलब मेरा खुद का मार्ग भी है। तो मतलब परमेश्वर मतलब शैतान हमें हमारे खुद के मार्ग पे जाने के लिए बनाता है। तो युद्ध होने से पहले मेरा खुद का मार्ग था, मेरे खुद के तरीके थे, मेरे खुद के रास्ते थे। तो मैं मतलब पास पास के आगे ज्यादा जाता नहीं था। लेकिन जब युद्ध छिड़ गया तो मेरे रास्ते बंद हो गए, मेरे तरीके खत्म हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए पास पास के अलावा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। तो मैंने पास्टर को फोन किया, और पास्टर जो बता रहे थे उसके अलावा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता तरीका नहीं था, इसलिए पास्टर जो बोला उसको जो कहते हो हमने एक्सेप्ट किया, जो कहते हो भाई बहनों को बताया। और जब जो कहते हो भाई बहनों ने उसको एक्सेप्ट किया तो वो लोग अपने डर से, निराशा से और दुख से बाहर आ सके। और पास्टर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने लगातार हमें दिखाया कि ये श्राप नहीं आशीष है। तो हम कोरिया गए और फिर वापस आए, और उसके बाद तो यूरोप के 4 कंट्रीज में हमने मतलब इवेंट किया, और वहां पे हमने वचन प्रचार किया।
पोलैंड की मतलब हिस्ट्री में मतलब 3000 लोग इवेंट में इकट्ठे हुए। यूरोप में मतलब कभी इतने लोग इकट्ठे नहीं होते, कभी भी कोई प्रोग्राम कर लो। तो परमेश ने इतने सारे यूक्रेन के लोगों को उस इवेंट में इकट्ठा किया, और वहां पे हमने यूक्रेन का गाना गाया तो सब लोग रोने लगे। तो और मतलब युद्ध की वजह से, क्योंकि यूक्रेन के लोगों का मन इतना मतलब नम्र हो गया था, इसलिए वो लोग इतने आसानी से वचन को स्वीकार कर रहे थे। तो पास्टर मतलब जहां जाते हुए यही बोलते हैं, श्राप नहीं है, आशीष है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर जरूर जरूर आपकी मदद करेगा। और नामान और उसकी छोटी बंदी लड़की के बारे में पास्टर प्रचार करते, तो सब लोग आंसू बहा के वचन को सुन रहे थे और बहुत धन्यवादी मन से स्वीकार कर रहे थे। और 2 महीने हमने यूरोप कंटाटा टूर किया, और अंत में पास ने बोला ये अंत नहीं है, तो हम यूक्रेन जाके ये कंटाटा टूर करेंगे। तो मतलब यूक्रेन के स्टूडेंट्स इतने खुश हो गए। मैंने भी जब वो बात में इतना खुश हुआ, तो मेरे मन में भी ऐसा आया कि कंटाटा मतलब अब युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा कंटाटा टूर युद्ध के दौरान कैसे हो सकता है। तो जब पास ने ऐसा बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि 1.5 महीने के बाद युद्ध लाइक खत्म हो जाएगा। लेकिन मतलब नवंबर हो गया और युद्ध खत्म नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें, मतलब अब हम कैसे करेंगे। लेकिन जब मैंने न्यू ईयर्स मैसेज सुना, तो 4 कोड़ी, तो वो क्या मन रखते थे कि अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो भी हम मर जाएंगे, नगर में जाएंगे तो भी हम मर जाएंगे, तो इससे अच्छा यही है कि हम आराम की छावनी की ओर जाएं। तो परमेश्वर अगर हमें जीवित रखेगा तो हम जीवित बचेंगे, नहीं तो हमें मरना ही है। तो जब परमेश्वर का मन लोगों ने स्वीकार किया, तब मतलब परमेश्वर काम किए बिना नहीं रह सका। मतलब क्योंकि परमेश्वर के अलावा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो जब इन्होंने कदम आगे बढ़ाया, तो परमेश्वर ने उनके कदमों पे मतलब आशीष दिया। तो हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी, यहाँ पे बैठेंगे तो भी मरेंगे, वहां जाएंगे तो भी मरेंगे, मतलब कोई और रास्ता नहीं है। तो पास्टर ने हमें बोला है कि ये श्राप नहीं है, आशीष है। तो मुझे लगा चाहे युद्ध चल रहा है तो भी हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो मतलब हमने डिसाइड किया कि हम कटार टूर करेंगे। तो युद्ध के दौरान कंटाटा करना, सबसे बड़ी बात है कि आपको वेन्यू नहीं मिलेगा, मुश्किल बात यह है। और दूसरा, चाहे वेन्यू मिल भी जाए, तो मतलब बहुत लोगों को मतलब गैदर करना अलाउड नहीं है। लाइक 1/3 ऑफ द कैपेसिटी, हाफ ऑफ द कैपेसिटी, केवल उतने ही लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मतलब मतलब इवेंट चल रहा है और जैसे सायरन आ गया, कोई मतलब कोई सूचना आई कुछ खतरा है, तो फिर एकदम से बंद करना पड़ेगा। तो मैं मतलब मंथली अपना मतलब वीजा एक्सटेंड कर रहा था। तो एक्चुअली वो जो अलार्म है टाइप का है, वो एक दिन में कितनी बार बजता है, तो बार बार मतलब अलार्म बजता रहता है। तो अलार्म बजता तो एकदम से कर्फ्यू लग जाता है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद खुलता है। तो आप सोचो कि हम हमने कटाटा टूर 2 महीने के दौरान किया, 38 टाइम्स इवेंट किया, 38 टाइम्स कंटाटा करने के दौरान एक बार मतलब अलार्म बजा था। तो मतलब 15 मिनट का, 15 मिनट हमारा मतलब प्रोग्राम कंप्लीट मतलब चल रहा था, और मतलब वो अलार्म बज गया, तो हमने 40 मिनट्स का हमने ब्रेक लिया और फिर शुरू किया। बाकी 38 में से 37 टाइम्स कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद हमने ईस्टर कंटाटा की भी तैयारी की। तो ईस्टर कंटाटा में मतलब हमने मतलब ना तो हमारे पास प्रॉप्स थे, ना तो कॉस्ट्यूम थे, कुछ भी नहीं था। मतलब क्रिसमस कंटाटा खत्म होने के बाद हमारे यूथ मेंबर्स आए और बोल रहे हैं कि पास अब हम क्या करें।
कंटाटा खत्म हो गया, अब हम क्या करें। तो बहुत अद्भुत बात क्या थी, तो इससे पहले ये यंगस्टर्स कभी मुझसे ऐसे आके नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब मतलब इनके मन में ऐसा मन बन गया कि हमें हर बात में परमेश्वर की अगुवाई पानी है, परमेश्वर के सेवक की अगुवाई पानी है। क्योंकि वो मरिया लाइक डांस टीम में भाग लेने के द्वारा उनके मन में ये चीज क्लियर हो गई कि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर जो लाइफ हमें देना चाहता है वो सबसे अच्छी लाइफ है। तो वो मतलब क्रिसमस मनाने के बाद मेरे पास आए, अब हम क्या करें, नौकरी पकड़े। तो मैंने कहा ये युद्ध चल रहा है, तुम नौकरी पकड़ के क्या करोगे। तो अभी युद्ध के दौरान तुम पैसे ज्यादा कमा के भी क्या कर लोगे, अभी तुम मतलब सुसमाचार प्रचार करो। तो ये यूथ लोग मान जाते हैं, हाँ जी पास्टर। तो फिर हम यूथ मतलब क्या करें सुसमाचार के, तो मैंने बोला कि ठीक है इससे कंटाटा करो। तो 1 महीना बाकी था, कुछ भी तैयार नहीं था, पैसा भी नहीं था, कॉस्ट्यूम्स भी नहीं थे, प्रॉप्स भी नहीं थे। लेकिन मैंने कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। तो हमने तैयारी करना शुरू किया, और अद्भुत रूप से हमें मतलब एक ऐसी टीम मिल गई जो कि मतलब मतलब प्रॉप्स भी हमें बना के देने के लिए तैयार हो गई, और प्रॉप्स के पैसे भी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने हमारे लिए सारे प्रॉप्स आके बना दिए। और मतलब एक्चुअली युद्ध चल रहा है इसलिए कोई वहां इवेंट नहीं करता, लेकिन युद्ध के दौरान हम ऐसे इवेंट कर रहे हैं, तो लोग मतलब बहुत हमारे प्रति मन खोल रहे थे। तो ज्यादातर लोगों ने 99% हमें मतलब ऑडिटोरियम वगैरह फ्री में दे दिए। और मतलब जहां जहां हम करते, मतलब उस एरिया में मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, ऐसे सारे लोग हमको फ्री में स्पॉन्सरशिप देने लग गए। और मतलब पेट्रोल का खर्चा भी पेट्रोल पंप वाले हमें फ्री में देने लग गए। तो 2 महीने हमने मतलब किया। हम हमारा खुद का खर्चा मतलब $6,000 हुआ। एक्चुअली में हमारा खर्चा $1 लाख होना चाहिए था, लेकिन हमने केवल $6,000 अपनी जेब से खर्च किए, बाकी सब कुछ हमें स्पॉन्सरशिप मिला। तो ये प्रॉब्लम मतलब जब तो और मतलब हमने इस बार माइंड लेक्चर वगैरह नहीं किया, सीधा सुसमाचार किया। और हमारे सारे पास्टर्स मतलब चैपलिन की तरह, मतलब एकदम जैसे कि जो फौज में मतलब पास्टर होता है, मतलब फौज के यूनिफॉर्म पहन के वो प्रचार करने लग गए। सब लोगों ने इतने खुशी से वचन सुना। तो एक बुजुर्ग औरत से हम मिले, वो हेरसोनी करके एक जगह पे रहती थी। तो मतलब उसका एक भाग ऑलरेडी लाइक रशिया को चला गया है, एक भाग यूक्रेन के पास है। तो उसके मतलब उसका जो घर है वो मतलब रशिया की ओर चला गया है। और उसका मतलब उसके पास एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, उसको मतलब सोल्जर्स ने बंदूक से गोली मार के मार दिया। और उसके मतलब माँ बाप को भी गोली मार के मार दिया। तो बेटी मतलब इतनी डर रही थी, इतनी घबरा रही थी। तो उसको देख के फौजियों ने क्या बोला, वो 10 साल की बच्ची होगी। तो तो फौजियों ने बोला कि अरे बड़ी सुंदर लड़की है। तो वो अ, ये जो दा, दादी थी वो इतना डर गई, उसने उस बच्चे को मतलब गले लगा लिया और बोला प्लीज इसको हाथ मत लगाना। तो फिर जो फौजी उसको बच्चे को छोड़ के चले गए। तो वो सब कुछ अपना घर छोड़ के वो रात को लाइक भाग गई किसी की हेल्प लेके। तो मतलब 7-8 घंटे का सफर उसने 7 दिन में मतलब पूरा किया, और वो रेफ्यूजी कैंप में पहुंची। तो जब हम रेफ्यूजीज के लिए मतलब बाइबल सभा कर रहे थे, तो ये औरत आई और इसने मतलब सुसमाचार सुना। तो सुसमाचार सुनने के बाद ये अपनी गवाही बांटने लगी। तो मतलब उसकी गवाही सुन के मैं इतना धन्यवादी हुआ कि ये औरत ने इतना बड़ा दुख मतलब अपने जिंदगी में मतलब देखा है। कौन मतलब इसको संतावना दे सकता है, कौन इसको खुशी दे सकता है।
सच में जो सुसमाचार हमारे पास है वो मतलब इतने बड़े दुख में जो लोग गिरे हुए हैं, जो इतनी मतलब निराशा में गिरे हुए हैं, हमारे पास वो सुसमाचार है जो उस दुख से, उस मतलब निराशा से बाहर निकाल सकता है। मतलब पास्टर ने अब तक इस सुसमाचार को बचा के रखा और हम तक पहुंचाया है, कितनी धन्यवादी बात है। तो हम तो मतलब शैतान धोखा खा के आसानी से इस सुसमाचार को फेंक देते हैं, कलीसिया को फेंक देते हैं और शरीर का मन रख के जीते हैं। लेकिन पास्टर मार्क ने भी एक्चुअली में बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियों का सामना किया है। लेकिन पास्टर मार्क बोलते हैं कि मैंने कभी भी अपने लाइफ में कोई डिसीजन अपने आप नहीं लिया है। तो पास्टर मार्क बोलते हैं कि तुम क्यों अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करते हो? मैंने कभी अपना फ्यूचर खुद डिसाइड नहीं किया। मैंने हमेशा मतलब परमेश्वर का डिसीजन डिसाइड मतलब फॉलो किया। तो पास्टर ने मतलब 60 साल ज्यादा जैसे वो इस दुनिया में जिए हैं, तो मतलब वर्ल्डी चर्चेस से लड़ाई करके, तो चाहे उनको गलत शिक्षक बोला गया, लेकिन मतलब पास्टर ने हमेशा अपने आप को परमेश्वर के डिसीजन के ऊपर सौंप दिया और परमेश्वर ने सच में उनकी रक्षा की और अब तक उन्हें संभाले रखा। तो अब लाइक लाखों लोगों के सामने पास प्रचार करते हैं, प्रेजेंस को प्रचार करते हैं, और मतलब कितने लोग मतलब उनके वचन के सामने इसमें घुटने टेक देते हैं। तो हम उस परमेश्वर के काम को अपने जीवन में अनुभव करते हुए जी रहे हैं। तो दोस्तों मैं, तो इस बार मुझे मतलब वो मतलब कष्ट उठाने का अवार्ड मिला। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मतलब कि मुझे कहाँ से ये अवार्ड मिल गया। मुझे लगा ये अवार्ड मुझे थोड़ी मिलना चाहिए, पास पाक को मिलना चाहिए। ये 100% पास पाक का अवार्ड है। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। तो पास्टर ने जो काम किया है केवल उस वचन का मैंने पीछा किया है। तो परमेश्वर ने जैसे चार कोड़ियों के कदमों को आशीष दिया, ऐसा नहीं कि वो तेज दौड़े, ऐसा नहीं कि उनको बहुत विश्वास था। तो उन्होंने केवल परमेश्वर विश्वास करके कदम आगे रखा, लेकिन परमेश्वर ने उनके कदमों पे आशीष दिया। तो हम लोग अपने डिसीजन के सामने नहीं जाते, के पीछे नहीं जाते। तो बहुत बार मतलब कलीसिया की आवाज के सामने, पास्टर की आवाज के सामने हम बोलते हैं कि नहीं मतलब मेरे से नहीं होगा, मेरे बाबा नहीं मानेंगे, मेरे ऑफिस में नहीं मानेंगे। मतलब हम अपनी सोच पकड़ के बहुत बार परमेश्वर के डिसीजन को मतलब डिनाई करते हैं। तो उर्मा का मार्ग है, वो बर्बादी का मार्ग है। लेकिन जब हम रूथ को देखते हैं, रूथ ने बोला कि मेरी माँ का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरी मेरी मतलब सास के लोग मेरे लोग हैं। वो जहाँ जाएगी वहां मैं जाऊंगी, वो जहाँ टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। मतलब उसकी सास का हर निर्णय उसका निर्णय बन गया, वो खुद खत्म हो गई। हाँ, मैं मोआब में पैदा हुई और मोआब में मैं पली बड़ी, ये श्रापित जीवन अब खत्म हो गया है। तो अब मैं मतलब ये मोआब में और नहीं रह सकती। तो परमेश्वर के सामने हम सच में कुछ नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए अगर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब झूठ है और बेवकूफी की बात है। तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर मदद करेगा, मेरे पास विश्वास हो या ना हो, परमेश्वर मतलब हमारे द्वारा उस काम को पूरा करेगा। और परमेश्वर सच में हमारे द्वारा अपनी महिमा प्राप्त करेगा। इस बार सेकेंड टाइम मतलब यूक्रेन टीम आई डांस टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पिछली बार मतलब जो परमेश्वर ने हमें मतलब क्या कहते हैं, जो अनुग्रह दिया था, अ, तो इस बार पास्टर, वो जो जर्मनी के पास्टर, उन्होंने बोला था कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल पास्टर ने जो विश्वास का जीवन जिया है हमें उसके पीछे चलना है। हम भी मतलब देखेंगे परमेश्वर हमारी मदद करता है या नहीं करता है। तो ऐसा करके हमने अपना कदम आगे रखा और सच में जो परमेश्वर ने मदद किया। तो मतलब पिछली बार हम जर्मनी से गए थे, इस बार हम यूक्रेन से गए। तो तो
पिछली बार मतलब ये पैसे का बोझ सारा ओयंगशिन पासे के कंधों पे था, मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन इस साल सारा वो पैसे का बोझ मेरे ऊपर आ गया, मतलब डांस टीम को लेके जाने का। लेकिन मेरे पास विश्वास ऐसा नहीं था। तो परमेश्वर जिसने हमारी अगुवाई की, जिसने पिछले साल हमें चलाया, वो इस साल भी हमें चलाएगा। हमने विश्वास किया, हमने कदम आगे रखा। परमेश्वर ने सेम जैसे पहले काम किया था, इस बार भी काम किया। तो इस बार हमें $50,000 की जरूरत थी। परमेश्वर ने मतलब हर सारी जरूरतों को पूरा किया। तो कोरियन चर्च ने हेल्प किया, हमारे भाई बहनों ने मतलब ऑफरिंग किया, स्पॉन्सरशिप मिला। वो कहाँ कहाँ से पैसे मिला वो सारा डिटेल में आपको बता दूं, बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने सारी जरूरतों को इस बार भी पूरा किया। और फिर मतलब अगर आप देश से बाहर जाना है तो मतलब परमिशन लेना पड़ता है। इस बार भी वो कल्चरल मिनिस्टर से हम जाके मिले और हमने माइंड लेक्चर के बारे में बताया। तो उसने मन खोला और उसने बोला कि आप जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ। तो मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसने एकदम से मतलब रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया। और एक दिन में मतलब हमें परमिशन मिल गई और हमारे भाई लोग फिर से मतलब डांस टीम के लिए आ सके। तो सच में युद्ध का वातावरण है, लेकिन फिर भी हमारे भाई लोग मुस्कुरा रहे हैं, खुशी से डांस कर रहे हैं, खुशी से बैंड का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मतलब इस बार भी यूक्रेन की टीम आई, उन्होंने 2 हफ्ते रिट्रीट में भी भाग लिया। और ऐसी खुशी को हमने अनुभव किया जिसको हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे। तो कल ये लोग वापस गए और उन्होंने क्या गवाही दी कि पास्टर हम आगे को अपने लिए नहीं जीना चाहते, हम सुसमाचार के लिए जीना चाहते हैं। तो पास्टर ने हमें बोला था कि तुम्हें 500 को पास्टर्स को मतलब यूक्रेन में रेज करना है। तो पहले ये बात इतनी असंभव लगती थी, लेकिन युद्ध के द्वारा परमेश्वर ने सच में 500 लोगों को मतलब सच में मतलब मतलब बहुत लोगों को हमें मिलने दिया और वो 500 को पास्टर्स को रेज करने का रास्ता खोला। तो पहले मतलब 20 लोग भी एक बाइबल समझ में नहीं आते थे, और मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे थे समाचार में। लेकिन मतलब 20 लोग आएंगे, उसमें 90% शराबी ये वो मतलब डिफेक्टेड लोग थे। लेकिन आप मतलब एक बार बाइबल सभा करो, 150-200 लोग आराम से आते हैं और मतलब बहुत खुशी से वचन सुनते हैं। तो हम लोग मतलब बहुत धन्यवादी है। तो मैंने सोच रहा कि ये युद्ध क्यों हुआ। परमेश्वर यूक्रेन के लोगों को सुसमाचार पहुंचाना चाहता था, इसलिए मुश्किल आई। तो युद्ध की वजह से लोगों की शारीरिक इच्छा कम हो गई। तो परमेश्वर ने उनको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनके शरीर की इच्छाएं बड़ी होने की बजाय उनके मन में परमेश्वर के प्रति मतलब मन बनने लगा कि परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर हमें इस मुश्किल से बाहर निकालो। परमेश्वर की ओर देखने का मन उनके मन में आ सका। इसलिए चाहे हम क्रिसमस कंटाटा करें या ईस्टर कंटाटा करें, फिर मतलब हमने मतलब बच्चों के लिए सेमिनार किया, बुजुर्ग लोगों के लिए बाइबल सेमिनार्स किए, इंग्लिश कैंप किया इस बार। तो केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोग्राम्स इस युद्ध के बीच में अभी कर रही है, इसलिए मतलब गवर्नमेंट भी हमसे इतनी खुश है। तो इस बार मीडिया टीम आई और उनको मतलब न्यू विलेज मूवमेंट पे ट्रेनिंग मिली, मतलब कोरिया में आके। तो वो वापस जाके मतलब दोबारा से यूक्रेन को मतलब रिवाइव करने के लिए हमारे भाई बहन मतलब अपना योगदान देंगे और काम करेंगे। तो परमेश्वर ने रुखी रूत 1 अध्याय के द्वारा तो कैसा मन मतलब परमेश्वर से अनुग्रह पा सकता है। तो रूत को हम देखते हैं कि 2 अध्याय में उसने अनुग्रह पाया, 3 अध्याय में उसने अनुग्रह पाया, अंत में वो मतलब बोआज की पत्नी बन गई और यीशु मसीह की वंशावली में मतलब प्रवेश कर गई। तो अहोलियाब ने तंबू को सॉरी मूसा ने तंबू को देखा और अहोलियाब और परसलाब ने उसको बनाया।
तो अहोलिया और परसला किसकी अगुवाई पाके उस तंबू को बना सकते हैं? तो अगर वो अपने अनुभव के अनुसार बनाएंगे तो परमेश्वर जो चाहता है वो बन के नहीं निकलेगा। तो जब तक वो मतलब मूसा की बात सुन के नहीं बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट तंबू नहीं बना सकते। तो परमेश्वर ने हमें मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं दी है, मूसा मूसा को दिया है। मैंने अपनी तरफ से कितना भी अच्छा बनाया हो, एंड में जाके मूसा से कंफर्म कराना पड़ेगा ये ठीक है या नहीं है। तो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूसा के पास बार बार जाना पड़ेगा, मूसा से बार बार चेक करना पड़ेगा ये ठीक है या नहीं है, ये डिजाइन ठीक है या नहीं है, ये साइज ठीक है या नहीं है, दोबारा दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो हमारी सोच के अनुसार हम कितना भी अच्छा कर लें, जब हम जो चाहते हैं जब वो बन के आएगा तो मतलब परमेश्वर का तंबू नहीं शैतान का तंबू बन जाएगा। तो परमेश्वर का बनाने के लिए परमेश्वर का सेवक जो मन रखता है, परमेश्वर का सेवक परमेश्वर से मन जो प्राप्त किए हुए है उस मन को हमें बार बार स्वीकार करना जरूरी है। तो आपको भी परमेश्वर मन देता होगा, लेकिन वो सही है या नहीं है, वो सही है नहीं है वो बार बार सेवक से जाके कंफर्म करना जरूरी है। अगर आप सेवक को जाके अपनी गवाही बता रहे हो कि हाँ परमेश्वर ने मुझे ऐसा मन दिया है, और मतलब सेवक कहता है आपको कि मतलब सही है ठीक है परमेश्वर ने मन दिया ऐसा करो, तब मतलब तुम सही रास्ता ले सकते हो। मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। तो वो रूथ का मन क्या है? नाओमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, नाओमी के लोग मेरे लोग हैं, नाओमी जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तो इस मन को रखने की वजह से नाओमी अनुग्रह पा सकी। तो हम भी अगर ऐसा मन रखेंगे तो हम सच में परमेश्वर से अनुग्रह पा सकेंगे। तो बस इतना ही मैं शेयर करूंगा, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपने हमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं दी है क्योंकि हम कमजोर हैं, कमियों से भरे हुए हैं, हम गलत निर्णय लेते हैं, हम गलत मतलब मार्ग पे जा सकते हैं। परमेश्वर आपने सेवक को चुना है, उस सेवक को आप अपनी इच्छा बताते हैं, अपना मन बताते हैं, और प्रभु सेवक को जो भी वादा आपने दिया वो आज तक पूरा हुआ है। तो प्रभु आपके सेवक ने बोला कि यूक्रेन का युद्ध श्राप नहीं आशीष है। प्रभु वो वचन जब हमने स्वीकार किया तो आज कितने मजबूती से यूक्रेन में सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। प्रभु हमारा जीवन भी परमेश्वर का सेवक जो वचन हमें बताता है वो हमारे जीवन को ज्यादा खुशी दे सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में इसमें आपकी महिमा हो सकती है। कल इसी समय में सच में परमेश्वर ने जैसे चार कोड़ियों के जीवन में काम किया, परमेश्वर आप जो प्रभु आपका वचन पूरा करने के लिए प्रभु आप सेवक के द्वारा अपना मन हमें बताते हैं, और प्रभु जब हम उस विश्वास से उस बात को उनके कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम जरूर आपकी महिमा देख सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने सेवक के द्वारा पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। प्रभु आपके सेवक लोग अभी प्रभु साउथ पोल की तरफ देशों में गए हुए हैं और वहां पे वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, वहां के प्रेजेंस से मिल रहे हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप उस काम को आशीष दीजिए। हम आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद सबको।